स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th में सोशल साइंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स चैप्टर में तीसरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सीखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं को मुद्रा के आविष्कार ने किस तरह से इसको दूर कर दिया है। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं। पहला टॉपिक है बार्टर सिस्टम, हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली या व्यवस्था। क्या कहते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी मीन्स एक किसान है जिसके पास गेहूं है और दूसरा जो है फर्नीचर कारपेंटर है जिसके पास चेयर है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी वस्तु एक्सचेंज करते हैं, तो ये व्यवस्था कहलाती है बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हो गया, तो दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। इसकी समस्याओं के बारे में अध्ययन करें। समस्या क्या है जाने। यहाँ पे बार्टर सिस्टम की पहली समस्या है प्रॉब्लम टू मेजर द वैल्यू। मीन्स पहली समस्या क्या है? मेजर द वैल्यू। इसमें किसी भी वस्तु का मूल्य का अंकन करना बड़ा मुश्किल होता है। गेहूं कितने में इसने इसको दिया या चेयर इसने कितने में इसको दिया, ये पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें इस व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति को तो फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें यही है बार्टर सिस्टम में कि किसी वस्तु और सेवा का मूल्य का अंकन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी समस्या क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वस्तुओं के दोहरे संयोग की समस्या या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा है डबल कोइंसिडेंस, दोहरी संयोग की समस्या होती है। क्या है? कम से कम इस व्यवस्था में दो व्यक्ति हों, जैसे यहाँ पे दिया गया है किसान और यहाँ फर्नीचर वाला। दूसरी बात यह है दोनों के पास में एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो। तीसरी बात इसमें है ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो, अर्थात फर्नीचर वाला जो है गेहूं लेने के तैयार हो और किसान जो है फर्नीचर वाले की चेयर लेने के लिए तैयार हो, तब एक्सचेंज संभव होता है, अदरवाइज संभव नहीं होता है। तो दीज आर द टू बेसिक एंड मेजर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। इसकी वजह से एक्सचेंज करना बड़ा मुश्किल होता था। इसको दूर करने के लिए मनी का या मुद्रा का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ जाने मीनिंग क्या है मुद्रा का। मनी इज वाट मनी डस, मीन्स मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे। कोई भी ऐसी वस्तु जो विनिमय में माध्यम का काम करती हो उसको हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो आपके टॉपिक में दो फंक्शन के बारे में चर्चा करनी है। पहला है इट हैज वर्क एज ए मीडियम टू इट हैज वर्क टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मुद्रा का पहला काम है किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य का अंकन करना। आज हम हर एक वस्तु को मौद्रिक इकाई में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पेन को 5 रुपए में, मान लीजिए 5 रुपए की पेन है, या फिर चीनी की कीमत 1 किलो की कीमत जो है 40 रुपए है, तो ये क्या है? ये है चीनी को या पेन को हमने मौद्रिक इकाई में बदल दिया है। तो मुद्रा ने किसी भी वस्तु के मूल्य का अंकन करने की जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात इसमें है क्या है? इट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। कैसे? वर्क एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इस व्यवस्था में या मुद्रा आ जाने के बाद में इसको बाइंग एंड सेलिंग मेजर कहते हैं। मुद्रा के आने के बाद इसमें किसी डबल कोइंसिडेंस की समस्या को इसने समाप्त कर दिया है। इसमें हम आसानी से अपनी वस्तु को पहले मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस मुद्रा से हम आवश्यकता की दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हर एक वस्तु में एक्सचेंज में मुद्रा क्या करती है? एक मीडिएटर या मीडियम के रूप में काम करती है। अब आगे देखते हैं इसमें, जिसमें दो समस्याओं का इसने जो है या मुद्रा के दो फंक्शन है, मेजर द वैल्यू एंड वर्क एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या है? मनी एंड इट्स टाइप। इसके टाइप क्या है? मुद्रा के प्रकार में हम दो प्रकार में बांट के अध्ययन करते हैं, एक ओल्डन फॉर्म ऑफ मनी, दूसरा है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। ओल्डन फॉर्म ऑफ मनी में देखें, पुरानी जो मुद्रा का प्रकार था वो था कमोडिटी मनी, वस्तु मुद्रा के नाम से जानते थे, जिसमें जैसे प्रीसियस स्टोन हो गया, लेदर हो गया, कभी कभी गाय को भी मुद्रा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सभी लोग इन वस्तुओं को
लेने स्वीकार करते थे। तो ये कमोडिटी मनी, लेकिन बाद में इसका रूप बदल गया मेटालिक मनी के आने के बाद। मेटालिक मनी या जो धात्विक मुद्रा थी, खासकर गोल्ड और सिल्वर के जो सिक्के आए, उसको हम मेटालिक मनी कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मनी भी कहते हैं, क्योंकि इसका परचेज मूल्य और इसका इंटरनल मूल्य दोनों बराबर होता था। ये ओल्डन फॉर्म ऑफ मनी है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम देखते हैं पेपर नोट, ठीक है, कॉइन्स है, डिमांड डिपॉजिट। पेपर नोट आप सभी जानते हैं, 10 रुपये 20 रुपये के नोट। ये कॉइन्स 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये या, ठीक है, ये सिक्के हैं। तो तीसरा बात है डिमांड डिपॉजिट। आधुनिक मुद्रा के फॉर्म में ये तीनों आते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है? मांग जमा। वो जमा जो व्यक्ति बैंक में खाता खोल करके रख देता है, और जब वो बैंक से मांगता है तो बैंक उसको उसके डिमांड करने पर दे देता है। तो इसलिए हम इसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ऐसा डिपॉजिट, ठीक है, जिसको डिमांड करने पर निकाला जा सके, उसको हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, ठीक है। बार्टर सिस्टम, मुद्रा और उसके फंक्शन। धन्यवाद।